अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है वो थर्ड लेक्चर है। मैंने आपसे कहा था कि पहले लेक्चर्स में सब राइट लेफ्ट बनाऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट से बना सकता हूँ। पहले वो चीज़ों के लेक्चर बनाऊंगा जैसे नोट्स नहीं बनाते थे क्लास में, जो पढ़े लिखे वाले बच्चे होते थे जो आगे बैठते थे कि नोट्स बना रहे हैं यार, इससे आसान हो जाता है याद करना। तो क्योंकि काफ़ी दफ़ा बुक में जो है कोई एक क्लासिफिकेशन पहले लिखी होती है, उसकी आधी क्लासिफिकेशन अगले वाले पेज के आखिरी वाली, आप बिल्कुल राइट लेफ्ट हो रहे हैं कि भाई क्या है जो सवाल लिखना है। तो आपको ईजी करके बता रहा हूँ मैं। आज का जो लेक्चर है वो है टीथ वाइटनिंग पे। जब आप समिट खोलेंगे उसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आएगी, इतना सा चार्ट है और वो चटनी है बेसिकली। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इसमें आपको फ़ायदा इस तरह हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन से ये भी आपको पता लग जाएगा कि पेपर में क्या लिखना है। क्लासिफिकेशन से आपको खुद आसानी हो जाएगी याद करने में एक ही दफ़ा ही कि यार हाँ इस तरह होता है। तो कोई भी, वैसे आपको मैं एक टिप दे दूँ, किसी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो ना क्लासिफिकेशंस के अंदर, तो पहले से दूर से देखते हैं कि यार किस तरह उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं ताकि वो याद रहने में आसानी हो। जिस तरह लाइफ में मैं लोगों को बोलता हूँ कि क्लासीफाई करें हर चीज़ को ताकि आसान हो जाए आपके लिए ज़िंदगी जीना। तो जो पहला जो है ना वो है, मैं लोगों को बताता हूँ लाइफ के लिए कि एक ही क्लासिफिकेशन। अब ये नहीं है कि अच्छा बुरा और ये सब छोड़ दें। अब एक तरफ लोग हैं PKR वाले और एक तरफ पूरी दुनिया है जो नॉन PKR वाली है। अगर आप PKR में कमा रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अपने लिए भी करता हूँ आपके लिए भी कर दूंगा, आप मेरे लिए कर दिएगा, को पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। टीथ वाइटनिंग जो है वो दो में क्लासिफाई कर लें। सबसे पहला ये है कि नॉन वाइटल टीथ की टीथ वाइटनिंग और एक वाइटल टीथ की टीथ वाइटनिंग। तो पहले बात कर लेते हैं वाइटल दांतों का। वाइटल दांत और दो में क्लासिफाई हो जाते हैं, इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग या फिर एट होम टीथ वाइटनिंग। इन ऑफिस जो है वो है जो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो आपकी टीथ वाइटनिंग कहता है। जो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग होती है उसको पावर ब्लीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाय द वे सारी वाइटनिंग के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। या तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद होता है या फिर कार्बामाइड पेरोक्साइड होता है जो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ईदर वे, तो जो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग है, जो पावर ब्लीचिंग है, जो डेंटिस्ट करता है, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, वो है कोई 15-20% से लेके 40% तक, डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड की आप किट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये बात याद रखें, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना जो है वो सेंसिटिविटी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। जो पावर ब्लीचिंग है वो कैसे होती है, आपका जो पहले दांत, जब आए तो मैं वीडियो बना चुका हूँ इसकी, यहाँ क्लिक कर लें, जाके देख लेंगे टीथ वाइटनिंग कैसे करते हैं जो पावर ब्लीचिंग क्लिनिक पे होती है। मैं आपको ऐसी रफ एक छोटा सा बता दूँ। उसमें होता ये है कि आपके दांतों के ऊपर जेल लगाते हैं, पहले सारे दांतों को आइसोलेट करते हैं रबर डैम से या फिर लिक्विड डैम से, जो जिंजिवल बैरियर भी कहते हैं उसको। उसके बाद दांतों पे जेल लगाते हैं और फिर एक लेज़र लाइट होती है, वो एक्टिवेट होती है आपके, वो ऑन होती है और फिर आपके दांत के ऊपर जेल लगा है वो एक्टिवेट होता है और 15 से 20 मिनट के बाद वो ज़ाया हो चुका होता है जेल, तो वो यूज़ अप हो जाता है। वो साफ़ करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं आया नहीं आया, एक और साइकिल करते हैं, 2 से 3 साइकिल करते हैं जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। ये यूजली इट टेक्स अबाउट 1 आवर। अब एट होम टीथ वाइटनिंग का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो सेफ़ है, क्योंकि क्लिनिक पे अगर इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि भाई किसी भी तरह गम को ना लगे, कहीं चीक लिप कहीं कुछ ना लगे, क्योंकि वो फ़ौरन इंस्टेंट बर्न करेगा। तो अगर हम एट होम टीथ वाइटनिंग रिकमेंड कर रहे हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। यूजली जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ होती है एट होम टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स के लिए वो होती है 10 से 20% कार्बामाइड पेरोक्साइड, जो रफली बनता है कोई 3.5 से 6.5-7% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि रिलेटिवली सेफर है एज़ कम्पेयर टू ऑफ कोर्स 35-40% जो है। अब उसके अंदर टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी आते हैं, टीथ वाइटनिंग जेल्स भी आती हैं, पर वो ड्रॉप्स भी आते हैं, वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी आते हैं, टूथपेस्ट भी आते हैं। टूथपेस्ट वाला जो है वो काफ़ी कम होता है। ये एक और बात मेरी प्लीज़ याद रखें कि ये परसेंटेज ना विद टाइम हो सकता है चेंज भी हो जाए। हो सकता है हमारे पास कोई नए मटेरियल्स आ जाएं और उसके बाद वो कहें नहीं हमें इतनी परसेंटेज चाहिए नहीं, अब जो मटेरियल है वो उसमें इतनी सी लगाएंगे और वो हो जाएगा। तो इतना इसमें ना जाएं। अभी ये इसलिए है कि ये 2023 की वीडियो है, तो अगर आप सभी को पूछता है या आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या किताब में लिख रहे हैं तो आप ये जवाब लिख सकते हैं। काफ़ी दफ़े ये भी होता है कि जो डेंटिस्ट है वो खुद भी रिकमेंड करता है कि एट होम वाइटनिंग आप करें आफ्टर द पावर ब्लीचिंग जो आपने क्लिनिक पे कराई होती है, क्योंकि वो या तो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया और आपको और टचअप्स चाहिए, या फिर मेंटेनेंस के लिए ताकि आपका कुछ अरसे तक जो है ये मेंटेन रहे वाइटनिंग। तो वो जो है वो करते फिर ये हैं कि वो आपके मुंह का इंप्रेशन लेते हैं, एक नाइट गार्ड टाइप चीज़ बनती है कस्टम आपके मुंह की, और फिर उसके अंदर आपको साथ में एक जेल की ट्यूब दे देता है कि आप उसके अंदर डालें और रात को लगा के सो जाएं, या फिर 2-3 घंटे लिखें, डिपेंड करता है कौन सी किट है, और वो घर पे आप यूज़ करें। यही चीज़ आप और ऑनलाइन भी मिल सकती है, अमेज़ॉन, दराज, हर जगह मिल रही होती है, बट आई वुड बी वेरी कॉशियस ऑफ बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन।
क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी परसेंटेज है, क्या है, FDA अप्रूव्ड है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गई वाइटल टीथ की टीथ वाइटनिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन वाइटल की। अब जो नॉन वाइटल है 3 में सब डिवाइडेड है, इंटरनल टीथ वाइटनिंग, एक्सटर्नल टीथ वाइटनिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबाइंड टीथ वाइटनिंग। पहले इंटरनल की बात कर लेते हैं। इंटरनल टीथ वाइटनिंग और 2 में डिवाइड हो रही है, एक है थर्मोकैटालिटिक टीथ वाइटनिंग, दूसरी है वॉकिंग ब्लीच टीथ वाइटनिंग। ये यूजली सारी इंटरनल का मतलब है कि पल्प चेंबर के अंदर हम कर रहे हैं टीथ वाइटनिंग। इसका मतलब है जो स्टेन है वो दांत के अंदर है। इसका मतलब यूजली वो जो आपका डिस्करेक्ट टूथ नहीं होता, आप गिरे बचपन में, ट्रॉमा हुआ, आपका दांत जो है वो नेक्रोज हो गया अंदर से, तो बल्ब के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेन कर रहे हैं दांत। बाहर से आप जितनी वाइटनिंग कर लें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो दांत के अंदर है। तो यूजली इंटरनल जितनी टीथ वाइटनिंग हो रही हैं अब, उन सब में पहले आपकी रूट कनाल होगी। रूट कनाल के बाद आप उसको सील करेंगे। सील करने के बाद जो है वो सीमेंटो एनामल जंक्शन के नीचे कोई 2 mm एटलीस्ट आपको जो है वो वहाँ से जीपी उड़ानी है, और फिर वहाँ पे आपको परमानेंट रेस्टोरेशन करनी है, ताकि चेंबर के अंदर जो भी डालें आप वो लीच आउट ना करे इनटू द पेरिडोन्शियम। जो थर्मोकैटालिटिक टेक्निक है उसमें ये होता है कि आपके जो, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दी, रूट कैनाल हुई भी है, ठीक है। उसके बाद आपने चेंबर के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है 30 to 35%। फिर उसको जो है स्पेशल हीटिंग इंस्ट्रूमेंट से या स्पेशल लैम्प से एक्टिवेट करते हैं, ताकि जो भी अंदर आपके स्टेन्स हैं वो बाहर की तरफ आएँ, आपके इनामल की तरफ तक जाएं, और जो भी अंदर पल्प चेंबर वाला एरिया है वो अंदर से वाइट होगा, ब्लीच होगा। 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको, और डिपेंड करता है, उसके बाद साफ़ करते हैं। क्योंकि ये थर्मोकैटालिटिक है, हीट एक्टिवेटेड है, इसका मतलब हीट बहुत जनरेट होगी, वो साथ वाले दांतों में भी जा सकती है। इस दांत के भी पेरिडोन्शियम है, तो रेगुलर क्लीनिंग, आपको कूलिंग ब्रेक्स भी देनी पड़ती हैं बीच बीच में। एनीवेज, ये है थर्मोकैटालिटिक टेक्निक। वक्त के साथ साथ थर्मोकैटालिटिक जो टेक्निक है वो यूज़ कम हो गया उसका, और बाकी जो ब्लीचिंग है इंटरनल उनका ज़्यादा हो गया यूज़। मैं आपको बताऊंगा बाकी कौन सी हैं। इसका यूज़ इसलिए कम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है 30 to 35% जो अंदर डाल रहे हैं, वो हमें आर्टिकल से अब साबित हो गया है कि वो जो है वो रूट डिसॉर्प्शन की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ कर देता है। तो हम या तो मटीरियल कुछ और शिफ्ट कर रहे हैं या हम टेक्निक ही शिफ्ट कर रहे हैं। ईदर वे, अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, उसको कहते हैं वॉकिंग ब्लीच टेक्निक। वॉकिंग ब्लीच टेक्निक के अंदर क्या हो रहा है कि ऑफकोर्स आपकी रूट कनाल हुई भी है अंदर, वो सील है, ऊपर से आपने चेंबर के अंदर सोडियम परबोरेट या कार्बोमाइड पेरोक्साइड उसके साथ मिक्स करके डिस्टिल वाटर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, या फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप एनेस्थीसिया के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ये आप पेस्ट बना के आप चेंबर के अंदर डालते हैं, और उसके ऊपर 1-2 mm की फिलिंग कर देते हैं, टेम्परेरी कैविट फॉर एग्जाम्पल, एंड देन द पेशेंट वॉक्स आउट ऑफ द क्लिनिक। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वॉकिंग ब्लीच टेक्निक, ठीक है। तो वो अंदर चेंबर के उसके एसिड है। इसके बाद अब 2 चीज़ें हैं कि पेशेंट ने खुद भी रोज़ इवैल्यूएट कर रहा होगा कि रंग चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, और आप भी उसको बोलेंगे कि जो भी हो जाए आपने 2-3-4 दिन बाद वापस आएंगे, ताकि मैं खुद एज ए डेंटिस्ट इवैल्यूएट करूं कि क्या रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया, और अगर मुझे हो सकता है कि वो चेंबर वापस खोलूं, जेल रिप्लेस कर दूं, नया डाल दूं, और फिर वापस आपको भेज दूं डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए, जब तक नहीं होता। इसमें यूजुअली अराउंड 10 to 14 डेज लगते हैं। ये हो गई इंटरनल टाइप्स। एक और जो नॉर्मल आती है, जो एट होम वाली वाइटल की भी थी, एक्सटर्नल टीथ वाइटनिंग। एक्सटर्नल टीथ वाइटनिंग के अंदर यूजुअली जो यूज़ होता है वो 10 से 20% कार्बोमाइड पेरोक्साइड यूज़ होता है, जो आप ट्रे के अंदर डालते हैं और फिर उसको पहन लेते हैं आप डेली 2 से 3 घंटे कम से कम, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। और डिजायर्ड रिजल्ट यूजुअली नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो इनसाइड, बट क्योंकि क्लासिफिकेशन में है, आप नेट पे जाके देखेंगे 50 जगह अलग चीज़ लिखी हुई, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। मैंने इसमें डाल दिया कि भाई एक्सटर्नल टीथ वाइटनिंग फॉर नॉन वाइटल टीथ भी होती है, लेकिन वो यूजुअली जो है वो सिर्फ अलग से नहीं होती, वो यूजुअली इन कॉम्बिनेशन विद इंटरनल टीथ वाइटनिंग होती है, जो मेरी क्लासिफिकेशन का 3rd पॉइंट है कि इंटरनल टीथ वाइटनिंग अलॉन्ग विद एक्सटर्नल टीथ वाइटनिंग, जिसको कहते हैं इनसाइड आउट टीथ वाइटनिंग। इनसाइड आउट टीथ वाइटनिंग में क्या होता है कि आपका जो चेंबर है, जिससे वॉकिंग ब्लीच में हम टेम्परेरी फिलिंग लगा के उसको बंद कर देते हैं, इसमें चेंबर आपका खुला हुआ है पूरी ट्रीटमेंट के दौरान। जो भी आपका दांत है जो डिस्कलर्ड है, उसके लिए एक कस्टम ट्रे बनेगी, जिसके बकल साइड पे और लिंगुअल साइड पे जहाँ से चेंबर खोला है आपने, वहाँ पे रिजर्वॉयर्स हैं। पेशेंट को बोलेंगे एक सिरिंज दे देंगे और उसको दिखा देंगे किस तरह उन रिजर्वॉयर के अंदर जो है आपने ट्रे में वो एसिड डालना है, ठीक है, जो वाइटनिंग जेल है वो डालना है, वो लगा लेंगे उसके बाद आप उसको कम से कम 2 से 3 घंटे डेली पहनना है, या कुछ किट ये भी कहती हैं कि आप नाइट टाइम में भी वेयर कर सकते हैं, और उसको इवैल्यूएट करेंगे आप, वही हर 2-3 दिन बाद इवैल्यूएट करेंगे उसको, और यूजुअली अबाउट 7 to 10 डेज लग जाते हैं ये रिजल्ट आने में। तो इस पूरी ड्यूरेशन में वो अंदर भी जा रहा है जेल चेंबर के, और आपके बाहर भी हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल भी हो रहा है और इंटरनल भी हो रहा है, जो मैं आपको पहले कह रहा था। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ टीथ वाइट। मैंने आपको पहले ही बताया था
परसेंटेज पे इतना फिक्स ना हो जाएगा कि नहीं ओहो कहीं 1% ऊपर 1% के टाइम इवॉल्व कर रहा है और वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अभी तक के लिए फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। दिन उस पर भी इतना फिक्स ना हो जाएगा क्योंकि किसी में स्टेन थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है तो उस तक 12 दिन लग गए, किसी में जो है वो 8 दिन लग गए और 9 दिन लग गए। आपने कहा सर नहीं आपने तो 7 से 10 दिन कहा था। भाई वो हर बंदा अलग होता है, मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ। अच्छा, ये सब वाइटनिंग के बाद जो इंटरनल है उसके बाद जो आप परमानेंट फिलिंग करेंगे उसका एक अलग प्रोटोकॉल है, वो एक अलग लेक्चर बताऊंगा जब मैं एक एक की डिटेल बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली जो है जितनी इंटरनल वाइटनिंग होती है उसके बाद पहले प्रोटोकॉल में ये आता है, पहले जो अंदर पल्प चेंबर है उसके अंदर कोई रेमिनेंट्स ना हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के या उसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के किसी भी चीज़ के, तो उसको पहले उसको वापस सही करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, कोई और एजेंट्स भी डालते हैं कुछ दिन के लिए और उसके बाद फिर आपकी फिलिंग आती है परमानेंट। तो इन सब की जो परमानेंट फिलिंग है वो यूजुअली हफ्ते से 2 हफ्ते बाद रिकमेंडेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दैट्स द एंड। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।